मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके चैत्य चैनल करियर प्रोफेसर बी आर सर के साथ आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। जिस पर ये जग हंसाए उसी ने इतिहास रचा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपसे एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाला हूं जो जिस शख्सियत ने भारत का मान सम्मान, भारत का जो तिरंगा है उसकी शान में कसीदे कर दिए, भारत के तिरंगे को लहरा दिया है पूरी दुनिया में। आपके वो उस बेटी के बारे में बात करने वाला हूं मैं आपसे कि जिसके जज्बे को जितना सलाम किया जाए उतना ही कम है। और ये वो बेटी है जिसने न सिर्फ भारत के मान सम्मान को बढ़ाया बल्कि दुनिया में भारत के परचम को लहरा दिया बड़े पैमाने पर। आपके ये बेटी और कोई नहीं बल्कि शीतल देवी है। भारत के मुकुट कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव की रहने वाली लोहीधार गांव की बेटी, इसने किस कदर से भारत के मान सम्मान को बढ़ाया है, मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन चर्चा करूं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और मैं बताऊंगा आपको आपके उसी चहेते प्लेटफॉर्म, ये आप सामने देख रहे हैं इनको, उसी चहेते प्लेटफॉर्म पर जो आपका पढ़ाई की पंचायत, यहीं पर बात करूंगा मैं आपसे। और मैं बताऊंगा आपको उस बेटी के बारे में। नाम है आपका शीतल देवी। ये शीतल देवी कोई मामूली नाम नहीं है, ये बहुत बड़ा नाम हो चुका है आज आपके। और कैसे शीतल देवी ने अपने मेहनत से, अपनी कुव्वत से, अपनी काबिलियत से कैसे अपने आप को स्थापित किया है, आप देख के हैरान रह जाएंगे। और आपको थोड़ी देर के लिए आपका मन सुन्न भी हो जाएगा कि कैसे कोई बिना दोनों हाथ के भी और कैसे कोई व्यक्ति गोल्ड पर निशाना साध सकता है। आपके कितनी बड़ी तपस्या, कितनी बड़ी मेहनत रही होगी, कितनी बड़ी कार्य सततता रही होगी, कितना बड़ा अनुशासन रहा होगा। आपकी उम्र महज यहां पर आपकी जो आयु है वो केवल 16 वर्ष की आयु है। आपकी जो आयु केवल 16 वर्ष की आयु है। इस 16 वर्ष की आयु में आपने जो कारनामा कर दिया है वो वाकई में इतिहास रचने वाला है। पहले थोड़ा सा मैं जीवन परिचय बताऊंगा, फिर आपके बारे में चर्चा करूंगा कि आप क्या हैं। आप जम्मू कश्मीर, भारत का जो मुकुट है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, यहां पर जम्मू कश्मीर के ये किश्तवाड़ जिला यहां पर, और इसके लोहीधार, ये वाला आप लोहीधार गांव से बिलोंग करती हैं। ये छोटा सा गांव है आपके। शायद इस गांव ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैंने कहा जिस बेटी ने जो कारनामा कर दिया, जिस समय ये हादसा रहा होगा बचपन से ही, इस बेटी के दोनों, ये दिखाई दे रहा है आपको, इस बेटी के दोनों हाथ नहीं रहे, बचपन से नहीं रहे। और मैं बता देता हूं आपको, इस बेटी को सेना ने गोद ले लिया। इस बेटी को बचपन से ही भारतीय सेना ने गोद ले लिया, सेना ने गोद ले लिया। हमारी इस भारतीय सेना को भी सलाम है, हमारी भारतीय सेना के जज्बे को भी सलाम है। और आपने माता वैष्णो देवी के जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो प्रशिक्षण केंद्र है गेम्स का, वहां पे आपने ट्रेनिंग ली आपके। और आपने मात्र 2 वर्ष के भीतर आपका जो तपस्या है, आपने 2 वर्ष की तपस्या, 2 वर्ष की जो कठोर साधना की है, उस साधना के बल पर इस भारत की बेटी ने वो कारनामा कर दिया है। अब मैं बताऊंगा जिस कारण में मैं चर्चा कर रहा हूं। मैं कहीं ना कहीं आज हमें भारत के, महाभारत के उस अर्जुन की याद आ जाती है जिसको सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखाई देता था। द्रोणाचार्य गुरु ने पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो उसने कहा गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। इस बेटी को केवल अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था। ये बेटी महाअर्जुन है भारत की आपके, और इस अर्जुन बेटी ने वो कारनामा सिद्ध किया है। अभी अभी चीन में इस समय आपने देखा होगा, अभी चीन के ये हांगझोऊ, ये वाला चीन के हांगझोऊ, यहां पर इस हांगझोऊ शहर में आपके पैरा एशियन गेम्स चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं यहां पर, ये काम की लिखने वाली बात है आपके, पैरा एशियन गेम्स चल रहे हैं। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, पैरा एशियन गेम्स ये चल रहे हैं यहां पर 2023। बिल्कुल आप इनसे क्या सीख सकते हैं और आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है इस बेटी के माध्यम से। आपके ये चीन के हांगझोऊ में पेपर के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, ये जीवन के लिए भी एक आदर्श बनेंगे, आपके जीवन को प्रेरणादायी बनेंगी। क्योंकि भारत के इतिहास में ये पहली ऐसी बेटी बन गई है जिसने एक ही सत्र में 2 गोल्ड मेडल जीते। आपके एक ही सत्र में, एक ही सत्र में, एक ही सत्र में, एक ही सत्र माने सेशन में, ये एक ही सत्र में, यहां पर एक ही सेशन में, यहां पर ये रहा 2 गोल्ड मेडल। कितने गोल्ड मेडल? 2 गोल्ड मेडल आपने जीते हैं। 2 गोल्ड मेडल ये भारत के नाम कर दिए इस बेटी ने। इस बेटी ने ऐसा करने वाली ये भारत की ये पहली बेटी है, ऐसा करने वाली ये भारत की पहली बेटी है। यहां से कर लेंगे, पहली महिलाएं ऐसा करने वाली ये पहली महिलाएं, पहली बेटी है भारत की जिसने भारत को इस मुकाम पर पहुंचाया है। ये पहली, यानी कि आज तक पैरा एशियन गेम्स में एक ही सेशन में 2 गोल्ड मेडल किसी ने नहीं लिए। इस बेटी ने दिखा दिया आपके
इनके मैं कहूंगा इस भारत की इस बेटी को, जज्बे को जितना सलाम किया जाए उतना ही कम है, जितना प्रणाम किया जाए उतना ही कम है। क्योंकि इस बेटी ने कितनी मेहनत की होगी। आप थोड़ा देखिए कि जिसके बचपन से दोनों हाथ नहीं है और जिसके दोनों हाथ नहीं रहे हो और उसने पैरों से कैसे तपस्या करी होगी, साधना करी होगी, कितनी अनुशासित रही होंगे आप। दोनों पैरों से कंधे का सहारा लेकर, यहाँ कान का, आपके सिर का सहारा लेकर के आपके, और पैर से कैसे निशाना साधा है, ये वाकई में काबिल तारीफ है आपके जो है। दोनों बिना हाथों के होते हुए भी, दोनों बिना भुजाओं के होते हुए भी, और बेटी ने पैरों से तीर और धनुष पर जो अपना निशाना साधा आपकी जो तीर धनुष की प्रतियोगिता है आपको बताया था आपको, ये तीर धनुष की, यहाँ पर ये तीर कमान में तीर धनुष, जो बहुत से बच्चे जानते नहीं होंगे कि इन्होंने किस प्रतियोगिता में लिया है, तीर धनुष में लिया है। इसको आर्चरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्चरी भी कहते हैं। तीर धनुष के खेलों में, तीर धनुष में आपने महारत हासिल कर ली है। क्या हासिल कर ली है? महारत हासिल कर ली है। मुझे अभी बच्चों ने, अभी पैट का एग्जाम हुआ है हाल ही में आपके, और पैट के एग्जाम में कई बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की है। उन बच्चों को विशेष तौर बताना चाहूंगा आपके, मैंने अक्सर पहले भी कहा है, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, साधन सभी जुड़ जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, बस आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप कुछ भी कर जाएं, कुछ भी कारनामा कर जाए, क्योंकि जो आज तक दुनिया में जीता वही है जो डरा नहीं है आपके। इसलिए अपने अंदर ऐसा चाहत पैदा कीजिए, जहां चाह वहां राह। चाहते होती हैं तो राहें बन जाती हैं। बस आप चाहत तो पैदा करके देखिए, जिस दिन आपके अंदर चाहत पैदा हो जाएगी, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी आपके। वो मंजिल दूर नहीं है, अगर आपने कोई ठान लिया है, अगर ठान लिया है तो आपकी विजय जरूर होनी है। इस बेटी से हमें ये प्रेरणा मिलती है। जो विद्यार्थी हमारे तैयारी कर रहे हैं, अगर आप शिक्षा ले रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी कंपटीशन की लाइन को इतना मजबूत कर लीजिए, उसमें इतनी लगनशील, उसमें इतनी सततता ले आइए, कंटिन्यूटी ले आइए उसमें आपके। दिन और रात आपको एक ही लक्ष्य दिखाई दे। इस बेटी का जब आप इंटरव्यू पढ़ेंगे तो बताएं कि कैसे दिन और रात उसको एक ही चीज दिखाई देती थी आपके, कि कैसे मुझे इस तीर धनुष में नंबर 1 गोल्ड मेडल जीतना है। उसने कहा मुझे गोल्ड से कम कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और जब दिखाई दिया तो मुझे सोना ही दिखाई दिया, गोल्ड ही दिखाई दिया। और इस बेटी ने आपके अभी ये पैरा एशियन गेम्स 2023 में ये कारनामा कर दिया। चीन के, मैं बताया, हांगझोउ शहर में, कौन से में? हांगझोउ शहर में, यहीं पर एशियन गेम्स भी हुए थे। पैरा एशियन गेम्स में जो इस बेटी ने कारनामा किया है, ये वाकई में प्रेरणादायी है। सभी विद्यार्थियों के लिए किसी को डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। आपने यदि 1 एग्जाम, 2 एग्जाम, 3 एग्जाम में असफलता प्राप्त कर ली, या आपका नंबर नहीं आ पाया किन्हीं कारणों से, तो उस असफलता को अपनी प्रेरणा बना लीजिए और अपनी गलतियों की स्वीकारोक्ति करिए। क्योंकि जीवन में जो गलतियों को स्वीकार करना सीख जाता है वही आगे बढ़ जाता है। और जैसा मैंने कई बार कहा आपके, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बेटी ने, शीतल देवी ने प्रूफ कर दिया है कि लगातार अगर मेहनत की जाए, लगातार परिश्रम किया जाए, अगर नियमित तौर पर कोई कार्य किया जाए, 365 दिन तक यदि हम बिना चैन खोए, बिना रात और दिन देखे अगर काम करें अपने को, तो लक्ष्य प्राप्ति जरूर होगी। ये बेटी दिखाती है इस बात को, ये हमें प्रेरणा दे रही है आपके, कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, आपके वह कारनामा कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया है। हमारे पास दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, दोनों आंखें हैं, सब कुछ नियमित तौर पर कार्य कर रहे हैं। जब ये बेटी दोनों हाथों के, बिना दोनों हाथों के कोई भी कार्य कर सकती है, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व मैंने आपको एक सूरज तिवारी जो आईएएस बने आपके, उनके दोनों पैर उन्होंने हादसे में गवा दिए और वो आईएएस बनने में कामयाब रहे आपके। तो ये इस बेटी ने दोनों बिना हाथों के, बिना दोनों भुजाओं के अगर एक गोल्ड पर निशाना लगा सकती हैं, तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति क्यों नहीं कर सकते। इसलिए सब विद्यार्थी बिल्कुल निराशा को त्याग देंगे और अपने को आगे बढ़ाएंगे, रुकना नहीं है। एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है, मैं बताया, लोही धार नाम का गांव है। इतने छोटे से गांव से बिलोंग करने वाली, जो कि किश्तवाड़ जिले में स्थित है, जो भारत का सिर मुकुट है। कौन सा मुकुट है भारत का? जम्मू कश्मीर। अगर ये बेटी कुछ कर सकती है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। हमसे भी कोई लक्ष्य बाहर नहीं है। अगर हमने ठान लिया है तो जीत कर ही मानेंगे, और वो दिन दूर नहीं जब हमारी मंजिल मिलेगी। मैं फिर कहूंगा, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आपके, और उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आपके नए एग्जाम तैयार है, नई वीडियो के साथ में मैं आपको दिल्ली पुलिस, आरपीएफ और एसएसजीडी और मैं सीजीएल के साथ नई वीडियो के साथ मिलने वाला हूं बहुत जल्दी। आपसे एक मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं, इसलिए चैनल पर लगातार बने रहेंगे। और फिर कहूंगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।